और अब आपको दिखाते हैं कि आखिर कब सुधरेंगे पवन सिंह। ये दुनिया भर में, ये देश में उनके फैंस ही नहीं बल्कि जो उनको पसंद करे ना पसंद करे सभी ये सवाल पूछ रहे हैं। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह, जिनका स्टारडम जितना उनके फैंस के सर पर चढ़कर बोलता है उतना ही शायद ये कहना चाहिए कि पवन सिंह के सर पर भी चढ़कर बोलने लगा है। हरियाणा की मॉडल डांसर अंजलि राघव के साथ लखनऊ में एक स्टेज पर पवन सिंह की अश्लील हरकत ने विवाद खड़ा कर दिया है। इसके बाद अंजलि राघव ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कभी काम न करने का ऐलान कर दिया। हालांकि पवन सिंह ने विवाद बढ़ा तो माफी मांगी, लेकिन ये माफी इस विवाद को शांत करने के लिए काफी नहीं है। देखिए। राम राम, एक बार बोल तो दिया करो। राम राम। रुक रुक, कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ। अरे यार हाथ हटाओ ना भैया। ठीक है। ये भोजपुरी के स्टार गायक और अभिनेता पवन सिंह हैं। उनके साथ मंच पर मौजूद हैं हरियाणा की एक्ट्रेस अंजलि राघव। दोनों का ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में जिस तरह की हरकत करते पवन सिंह दिखाई दे रहे हैं, उसने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। लखनऊ में एक स्टेज इवेंट के वायरल वीडियो में पवन सिंह अपने को स्टार अंजलि को छूते दिखाई दे रहे हैं। सैया सेवा करें गाने के प्रमोशन के दौरान का ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोग पवन सिंह की जमकर आलोचना करने लगे। इसके बाद एक्ट्रेस अंजलि राघव भी सामने आई और पवन सिंह पर गंदे तरीके से टच करने का गंभीर आरोप लगा दिया। मैं 2 दिन से बहुत ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ, इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं। कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मजे ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात करी थी। पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर। बात यहाँ तक पहुँच गई कि अंजलि राघव ने भोजपुरी फिल्मों से दूरी बनाने तक का ऐलान कर दिया। जैसे ही अंजलि राघव ने पवन सिंह पर सीधा अटैक किया, विवाद और गहरा गया। विवाद के 2 दिन बाद पवन सिंह ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने इंस्टा स्टोरी पर लिखा, अंजलि जी, व्यस्त शेड्यूल के कारण मैं आपका लाइव देख नहीं पाया। मुझे जब इस बात की जानकारी हुई तो मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा आपके प्रति कोई भी गलत इरादा नहीं था, क्योंकि हम लोग कलाकार हैं। इसके बावजूद अगर आपको हमारे किसी भी व्यवहार से तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अभिनेता पवन सिंह के इस माफीनामे के बाद अंजलि राघव ने भी पवन सिंह के पोस्ट पर रिएक्ट किया और उनकी माफी स्वीकार कर ली। अंजलि ने लिखा, पवन सिंह ने अपनी गलती की माफी मांग ली है। वो मुझसे बड़े हैं और सीनियर आर्टिस्ट हैं। मैंने उन्हें माफ कर दिया है। मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती। जय श्री राम। दरअसल अंजलि राघव एक जानी मानी हरियाणवी मॉडल, डांसर और अभिनेत्री हैं। उन्होंने कई सुपरहिट हरियाणवी म्यूजिक एल्बम में काम किया है। अंजलि को चंद्रवाल देखूंगी और गिरे ये आंसू जैसे म्यूजिक वीडियो से प्रसिद्धि मिली। एक इंटरव्यू में अंजलि ने बताया था कि जब वो पढ़ाई कर रही थी उसी दौरान उनके माता पिता की मौत हो गई थी। अंजलि का सपना आईपीएस बनने का था, लेकिन धीरे धीरे उनका झुकाव एक्टिंग की तरफ हो गया। हरियाणवी म्यूजिक के अलावा अंजलि बॉलीवुड फिल्म तेवर में भी दिख चुकी हैं, जिसमें उन्होंने एक छोटा सा रोल निभाया था और अब भोजपुरी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने की वो कोशिश कर रही हैं। लेकिन शुरुआती कोशिश में ही वो पवन सिंह के बैड टच की शिकार हो गयी। हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता और इस तरह की हरकतें और उस पर विवाद कोई नई बात नहीं है। खुद पवन सिंह भी कई बार विवादों में रह चुके हैं। एक और स्टार खेसारी लाल यादव के अश्लील गानों और हरकतों की लंबी फहरिस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के दामन पर दाग एक ऐसा मामला है जो रह रह कर उठता है, जिसका सीधा इल्जाम इस इंडस्ट्री में काम करने वाले कलाकारों पर ही लगता है। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर बार बात आई गई हो जाती है, आखिरकार बात जाकर कमाई पर खत्म हो जाती है। किन आरोपों का सामना अक्सर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को करना पड़ता रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। और एक बार फिर पवन सिंह ने इन आरोपों को हवा दे दी है। फिल्म और गानों के टाइटल्स में अश्लीलता, इसकी भरमार होती है। दूसरा आरोप यह लगता है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पर कमाई और फिल्मों को हिट करने के लिए अश्लील कंटेंट का बकायदा सहारा लिया जाता है। तीसरा आरोप यह है कि समाज में गलत असर डालने वाली फिल्में बनाने तक से ये स्टार्स गुरेज नहीं करते। जाहिर है इन सब को जोड़ते हुए एक बड़ा आरोप यह लगता है कि ये यूपी और बिहार की संस्कृति को बिगाड़ने का काम करते हैं। और अजब स्थिति यह है कि ये देखिए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है दरअसल बिना सेंसर बोर्ड के काम करती है। तो क्यों ये स्थिति क्यों है? आखिर इनके ऊपर लगाम क्यों नहीं? और लगाम नहीं है तो लगाएगा कौन? और हद तो ये है कि भक्ति गीतों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। भक्ति गीतों में भी फूहड़ शब्दों का अब जमकर इस्तेमाल होने लगा है। और ऐसा नहीं है कि आरोप दबे छिपे शब्दों में है, खुलकर कहा गया है, कई बार कहा गया है। भोजपुरी फिल्मों पर किसने कब कब क्या कुछ कहा है, आपको कुछ एग्जाम्पल्स आपको हम दिखाते हैं। देखिए, खान सर बड़े मशहूर है, उन्हीं के साथ शुरुआत करते हैं। उन्होंने क्या कहा था? खान सर ने कहा, शरीर के अंगों से ये बाहर निकल ही नहीं पा रहे, सब कुछ इनका यहीं पर जाकर टिक जाता है। ये संगीन आरोप जो कि खान सर के शब्दों में सामने आए थे। दूसरा, एक और आरोप देखिए, रवि किशन सांसद भी हैं, अश्लीलता से बाहर आना होगा। सांसद के साथ साथ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ही बड़े स्टार हैं। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि जिस इंडस्ट्री से आते हैं उसी पर ऐसे आरोप तो उससे बाहर कौन निकालेगा? वो खुद ही ये सवाल पूछ रहे हैं, तो जिम्मा उनका भी बनता है। तीसरा, विजय खरे, एक और जाना पहचाना भोजपुरी इंडस्ट्री का चेहरा। भोजपुरी सिनेमा क्यों बन गया है अश्लीलता का प्रतीक? वो ये सवाल खुद पूछते हैं, क्योंकि आजिज आ चुके। वो देखते हैं कि ये हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, रह रह कर हो रहा है। अश्लीलता जैसे चोली दामन का साथ होता है, कुछ इस तरीके से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ गई है। लेकिन क्या इसमें बदलाव आएगा? ये भी अपने आप में एक सवाल है। और पवन सिंह क्या इस माफी के बाद सुधरेंगे? ये कहना मुश्किल है। छोटा सा ब्रेक, बने रहिए।